समझाएगा वो किसानों को मारा है, अब इसका पक्ष ले रहा है। से मैं किसान शुक्ला। साथियों, 3 दिन से प्रयागराज की यमुना पार इलाके में किसानों की समस्याओं को लेकर किसान नेता के मिश्रा धरने पर बैठे थे। उनकी मांग थी किसानों की कि क्रय केंद्रों पर धांधली हो रही है और बिचौलियों के धान तौले जा रहे हैं और किसानों को मजबूर किया जा रहा है, या तो उन्हें पैसे मांगे जा रहे हैं या फिर नंबर नहीं है, ये बहाने बताकर उन्हें वापस कर दिया जा रहा था। इसी बात को लेकर किसान नेता के मिश्रा अतरसुइया क्रय केंद्र पर बैठे थे। आज उनके साथ कम से कम 50 किसानों का ट्रैक्टर सहित इन्होंने नारा दिया था कि लखनऊ चलना है ट्रैक्टरों के साथ। और लेकिन जब यह यमुना पार के इलाके से होता हुआ घूरपुर थाने के आगे ओवरब्रिज के पास पहुंचा, फ्लाईओवर के पास, यहीं पर किसानों की प्रशासन से कोई वार्ता हुई है। हम जानना चाहेंगे के मिश्रा जी, प्रशासन से जो आपकी वार्ता हुई, वार्ता के क्या नतीजे निकले? वार्ता के नतीजे निकले कि जो यहाँ पर जो क्रय केंद्र गलत जगह खुले हैं, उसको 2 दिन के अंदर वो क्रय केंद्र जो है सारे सही जगह खुल जाएंगे और जहाँ पर क्रय केंद्र की आवश्यकता वहीं खुलेंगे। जो दोषी केंद्र प्रभारी हैं उनको हटा दिया जाएगा। के मिश्रा, हम ये भी जानना चाहते हैं, यमुना पार में कोराव का बेल्ट जो है वो धान का कटोरा है और उसके बाद जिस क्षेत्र में आप लड़ाई रख रहे हैं, लगभग आप दावा करते हैं पूरे यमुना पार में तो ये समस्या लगभग बनी हुई है और किसानों ने बड़ी मेहनत के बाद धान की फसल तैयार की है। तो आपको क्या लगता है कि जो प्रमुख मुद्दे ऐसे कौन से रहे जिसको लेकर आप लोगों ने आज ये रैली की तरह से शक्ल में निकले थे? क्या मुद्दे थे? देखिए, धान क्रय केंद्रों पर माफियाओं का कब्जा है और वही माफिया वही क्रय केंद्र खुले हैं जहां माफिया ज़्यादा हैं और माफियाओं के कारण किसानों की धान की तौल नहीं हो पाती है। हम लोग कई बार अधिकारियों कर्मचारियों से अपनी बात रख के परेशान हो गए थे, तो हम लोगों ने यह निश्चय किया कि हम लखनऊ जाएंगे। हम अधिकारियों को न सस्पेंड कर सकते हैं, न उनको बर्खास्त कर सकते हैं, न उनका ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लखनऊ की तैयारी में आप यमुना पार को भी क्रॉस नहीं कर पाए, ऐसे में प्रशासन से आपकी ऐसी कौन सी वार्ता हो गई कि आपके अनशन जो है जिस उद्देश्य को लेकर किए थे सफल हुआ या उसमें अभी भी कोई बाधा है? देखिए, हम जिस उद्देश्य के लिए जा रहे थे, यहाँ 2 क्रय केंद्र प्रभारियों के द्वारा किसानों के साथ अभद्रता हुई, उसमें यह बात कही गई है कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई और विभागीय कार्रवाई दोनों की जाएंगी। उसके अलावा जो क्रय केंद्र जहां इधर उधर चले गए उनको सही जगह स्थापित किया जाएगा और मात्र 3 दिनों का समय एडीएम जो प्रभारी हैं, एडीएम सिविल सप्लाई, उन्होंने कहा है कि हमें केवल 3 दिन का समय दीजिए, हम चीज़ों को दुरुस्त नहीं कर देंगे तो आप अगला कदम उठाइएगा। तो हम लोगों ने निर्णय लिया है कि 3 दिन का समय उनको देते हैं और अगले सोमवार को अगर ये किसी भी तरीके से हीलावाली करते हैं तो बिना किसी रोक टोक के किसान जो है लखनऊ जाएगा। लखनऊ जाने की जो तैयारी आपने कहा 3 दिन बाद का प्रशासन को सीधा अल्टीमेटम है, तो ये यमुना पार स्तर पर रहेगा कि आपके संगठन की तरफ से इसको बड़े पैमाने पर आप लोग लेके जाएंगे? देखिए, हमारा संगठन के जो भी लोग हैं उनसे हमारी सबसे बात हुई है। बाराबंकी हो, रायबरेली हो, प्रतापगढ़ हो, कौशाम्बी हो और प्रयागराज हो, सारे किसानों से बातचीत हुई। यहाँ से जब ये काफिला निकलता तो वहाँ से प्रतापगढ़ किसान साथी और रायबरेली से लेकर के हम लोग वहाँ बड़ी संख्या में पहुँचते हैं। मिश्रा जी, आपने एक तरह से कहा जाए ये पिछली बार भी इसी तरीका का एक ट्रैक्टर सड़क पर निकाले थे, उसके बाद प्रशासन ने वो धान खरीद ली थी। जो आज ट्रैक्टर यहाँ पर किसानों के लद कर आए, वो ट्रैक्टर घर गए हैं या फिर उनकी खरीद होगी? देखिए, जो ट्रैक्टर लद के आए हैं ये वो ट्रैक्टर हैं जिनको टोकन के नाम पर दौड़ाया जा रहा था। आज टोकन यहाँ जो सक्षम अधिकारी थे, एडीएम सिविल सप्लाई और तमाम जो अधिकारी यहाँ मौजूद थे, उनके द्वारा कहा गया है कि अब इनकी दौड़ आज ही होगी। तो साथियों, ये थे किसान नेता के मिश्रा, जिन्होंने कि जमुना पार्क इलाके में विशेष तौर पर किसान गरीब की लड़ाई लड़ते हैं और आज उन्होंने धान क्रय केंद्रों पर धांधली के मुद्दे को उठाया है और साथ ही चेतावनी दिया है प्रशासन को भी कि 3 दिन बाद यमुना पार के इस इलाके में अगर धान क्रय केंद्रों पर पारदर्शिता के साथ किसानों की तौल नहीं होती तो हम लोग लखनऊ के लिए पुनः ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। लगभग 40 ट्रैक्टरों का एक हुजूम लखनऊ के लिए कूच कर रहा था। अब आप लोगों ने यहाँ पे रोक के इनके साथ
बातचीत करी है, क्या बातचीत का क्या निष्कर्ष निकला है और आगे इस पर क्या कार्रवाई की जाएगी? नहीं, पहले तो एक लखनऊ के लिए नहीं, जिले के लिए ही वो जा रहे थे और अपनी मर्जी से जा रहे थे, अपनी मर्जी से रुके हैं, उन्हें ज़बरदस्ती नहीं रोका गया है। उनकी समस्याएं हैं, उसमें कुछ तो समझ में ही आ रही हैं, उनमें कुछ समस्याएं समझ में आ रही हैं कि जैसे कहीं कहीं दूर दराज में सेंटर हैं, जहां धान की बेल्ट है वहां पे सेंटर नहीं है, तो उनका ये है मुख्य रूप से कि थोड़ा सा उनको ऐसा बैलेंस बनाया जाए कि जहां ज़्यादा है वहां से शिफ्ट कराए जाएं, या जहां खुलना चाहिए था वहां न खुल के कहीं और खुल गए हैं उनको वहां किया जाए। मुख्य बातें उनकी यही थी। इसके अलावा कोई कहा सुनी या मारपीट की घटना बता रहे हैं। यहाँ मार्केटिंग का इंस्पेक्टर है जसरा में, उसकी जांच करा के FIR की बात हो रही है। एक अतरसुइया सोसाइटी का मसला उन्होंने उठाया है कि वहाँ झंडा रात में टांगा गया था, कि झंडे का अपमान है। अतरसुइया सोसाइटी की जो सचिव हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कुछ लोगों ने खाद की भी बात उठाई है कि 50 रुपये ज़्यादा लिए जा रहे हैं। सर, सबसे बड़ी बात ये सामने आ रही है, ये खाद की कालाबाजारी की बात कही जा रही है और किसान इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं। तो इस पर जहां कृषि मंत्री ने भी इस पर साफ तौर से कह दिया कि खाद की कालाबाजारी को अगर करते हुए पाया गया तो इस पर कड़ी कार्रवाई होगी। इस पर आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? नहीं, जहाँ तक उससे मेरा विषय नहीं है, लेकिन जहाँ तक जानकारी है उसके हिसाब से खाद की उपलब्धता पर्याप्त है। शिकायत यही आई कहीं कहीं 50 रुपये एक्स्ट्रा ले रहे हैं। तो इस पर क्या कार्रवाई करेंगे सर? नहीं, वो लिख के भी उन्होंने दिया है किसने लिया है। अगर वो बातें सही पाई जाती हैं, चाहे 50 रुपये हो चाहे 5 रुपये हो, कार्रवाई निश्चित होगी। JP सिंह, अपर जिलाधिकारी नागरिक आपूर्ति, यानी। मिश्रा जी, आप लोगों ने आज एक प्रदर्शन करते हुए ट्रैक्टरों को लेकर लखनऊ की ओर कूच किया है, क्या है पूरा मामला और क्यों आपने ये कूच किया? पिछले 3 सालों से लगातार हम लोग धान के क्रय केंद्र को लेकर के जो धांधलियाँ चल रही हैं उसको लेकर हम लोग लगातार आंदोलनरत हैं। कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी हम लोग सुनने को तैयार नहीं है। सब लोग माफियाओं से मिल करके किसानों का शोषण कर रहे हैं। उसी को लेकर के कि हम लोगों ने अधिकारियों पर हमारा बस नहीं चल रहा है। अधिकारियों को न हम तो सस्पेंड कर सकते हैं, न हम उनको टर्मिनेट कर सकते हैं, न उनका हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसलिए हम लोग किसानों ने ये निर्णय लिया कि अब हम जिस सरकार को मतदान करके, वोट दे करके हम लोगों ने लखनऊ में बैठाया है और अपनी सरकार बनाई है, हम लोग अब उन्हीं से पूछेंगे कि आखिर में हम अपना धान कहाँ बेचें। इसी के लिए हम लोग अपना धान लेकर के माननीय योगी जी के पास जा रहे हैं, मुख्यमंत्री जी के पास, और पूछेंगे कि आपके सरकार में हम लोगों ने आपको मतदान किया, आपकी सरकार बनाई और हम आज सड़कों पर अपनी धान बेचने के लिए भटक रहे हैं और माफियाओं के द्वारा फर्जी रूप से किसानों का शोषण और अत्याचार लगातार जारी है। किसान के साथ मारपीट की भी बात सामने आ रही है, क्या है ये मामला, क्या है? यहाँ एक विनोद कुमार सिंह जसरा में मार्केटिंग इंस्पेक्टर हैं, वो पिछले वर्ष भी किसानों के साथ बदतमीजी किए थे। इस बार एक राम नरेश यादव जो रेरा गांव के निवासी हैं, उनको इन लोगों ने मारा, जिसकी उन्होंने तहरीर भी सूचना दी थी घूरपुर को, लेकिन कुछ नहीं हुआ। कल केवल उनका धान तौला करके उनको समझा बुझा कर घर भेज दिया गया। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती है तो आपका अगला कदम क्या होगा? नहीं, हमारी मांगे, हम तो केवल मुख्यमंत्री जी के पास जा रहे हैं कि आप बताइए कि किसान जाए तो जाए कहाँ, जब न DM साहब सुन रहे हैं, न SDM साहब सुन रहे हैं, न डिप्टी RMO सुन रहा है, न मार्केटिंग इंस्पेक्टर सुन रहा है, तो आदमी कहाँ जाए? अब एक तरफ खाद की कालाबाजारी हो रही है खुलेआम, क्रय केंद्रों पे 1400 रुपये में खाद दी जा रही है। अब उस किसान क्या करे आप बताएं? उसी को लेकर हम लोग जा रहे हैं। वो बता देंगे ठीक है, नहीं यही अपनी धान वहीं फेंक करके चले आएंगे। अभी ADM प्रशासन से बात हुई आपकी, क्या निष्कर्ष निकला? ADM प्रशासन का कहना है कि हमें 2-3 दिन का समय चाहिए। पिछले 1 नवंबर से धान की तौल चालू है, अब भी इन लोगों को 2-3 दिन का समय किस बात का चाहिए? क्रय केंद्र वहाँ खुले हैं जहाँ पर धान की ज़रूरत, धान कम मात्रा में, बहुत कम मात्रा में, वहाँ 5-5 क्यों खुल रही है कि वहाँ मिलर ज़्यादा हैं, माफिया ज़्यादा हैं, बिचौलिए ज़्यादा हैं। जहाँ धान पैदा होती है वहाँ 1-2 सेंटर कर दिए हैं, और जब किसान जाता है टोकन नहीं है, बोरी नहीं है, टोकन नहीं है, बोरी नहीं है, किसान प्रकृति के दबाव से बारिश न हो जाए, उसकी फसल न खराब हो जाए, इन सब से डर करके 1400 में 1600 में धान बेचने को मजबूर है। अब आप लोगों ने क्या निर्णय किया कि लखनऊ जाने की तैयारी है आप लोगों की, यहाँ से वापसी? नहीं, हम लोग लखनऊ जाएंगे आज, अब क्योंकि अधिकारियों से हम बातचीत करने में ज़्यादा समय हो गया है, इसलिए हम आप लोग सर्किट हाउस जाएंगे, वहीं विश्राम करेंगे। विश्राम करने के बाद हम फिर अगले दिन निकलेंगे। आपका परिचय? KK मिश्रा, मंडल महासचिव, भारतीय किसान यूनियन भानु। आपके साथ कितने ट्रैक्टर हैं लगभग? करीब
40 ट्रैक्टर से ज़्यादा है हमारे किसानों के पास।